उससे तो अच्छा होता कि भारत रत्न भाजपा दे देती है, सत्ता हस्तांतरण करवा लेती। आम लोगों की जान तो नहीं जाती। हम लोग याद कर रहे हैं, अगर हमारे शासनकाल में अगर मारा जाता तभी मंत्री कहाँ से बनते हो। अब तो रिटायर कर रहा है वो मारा जा रहा है, अधिकारी मारा जा रहा है। ऐसा बिहार हो गया जी। हालात बद से बदतर है। मनोबल इस कदर बढ़ा अपराधियों का, घुटना टेक दिया है तंत्रों ने अपराधियों के आगे। इकबाल समाप्त हो चुका है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अपना दावा है कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, मगर आज रिटायर्ड अधिकारियों को गोली से भून दिया जाता है। बड़ा सवाल सुशासन की सरकार पर खड़ा हो रहा है। वहीं तेजस्वी यादव संभवतः 15 अक्टूबर से दूसरे चरण की यात्रा पर होंगे। देखिए, यात्रा बहुत अहम है क्योंकि कार्यकर्ताओं से ग्राउंड जीरो की हकीकत तेजस्वी यादव आमने सामने बैठकर जानेंगे। वहीं हमारे साथ देखिए शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता है। सीधा सवाल लेंगे। बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित है, यह दावा एनडीए के नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। वहीं गोलियों की बौछार। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब आम आदमी की जान की कीमत कुछ नहीं रह गई है। पटना का पौष इलाका सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े सैर करने वक्त एक रिटायर्ड अधिकारियों को गोली से छलनी कर दिया गया। अब तो सोए हुए लोग मारे जा रहे हैं। लोग अगर जाते हैं इस्तिंजा खाना करने के लिए भोर में, वहीं भी गोली के शिकार हो जा रहे हैं। मानो ग्रहण लग गया बिहार को। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हस्तांतरण का दबाव इस कदर बढ़ा दिया है बिहार के नायक पर कि अब अचेत अवस्था में चले गए। उससे तो अच्छा होता कि भारत रत्न भाजपा दे देती है, सत्ता हस्तांतरण करवा लेती। आम लोगों की जान तो नहीं जाती। आज आम लोगों की जान जा रही है। अब बताइए कि जब सुबह निकलता है परिवार का कोई सदस्य, जब तक सकुशल वापस नहीं लौटता, मन में अंदेशा रहता है कि मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये हालात बन गया कि पहले की बात जनता के राज पर सवाल खड़ा करते हैं। आपराधिक घटना आपके राज में ज़्यादा बढ़ गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, लेकिन सवाल खड़ा करते हो आप विपक्ष पर। अब विपक्ष से सवाल पूछने का एक ट्रेंड हो गया है। तो सत्ता में बैठे लोग को चाहिए सत्ता का परित्याग करना। कोई सुरक्षित नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, पूजा अर्चना का समय है, चौकसी बरतनी चाहिए। निर्दोष लोगों को तंग करिएगा, टेम्पो वाला को पकड़ के खड़ा कर लीजिएगा, लेकिन अपराधी नहीं पकड़िएगा। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि राजद के नेताओं को अधिकार नहीं है कि वो सुशासन पर सवाल उठाए, क्योंकि उनका कौन बोला है? कौन बोला है? नॉर्म्स का ज्ञान है कि नहीं? प्रतिपक्ष जो होता है संसदीय लोकतंत्र में सरकार का अंग होता है, और विफलताओं को गिनाना हमारा कर्तव्य है। हल ढूंढना सरकार का काम है। नहीं, वो तो कहते हैं कि आप अपने शासनकाल को एक बार याद करिए। हम लोग याद कर रहे हैं, अगर हमारे शासनकाल में अगर मरा जाता तभी मंत्री कहाँ से बनते हो। हमारे शासनकाल बेहतर थे, तब ना भी मंत्री बन के घूम रहे हैं। अब तो रिटायर कर रहा है वो मारा जा रहा है, अधिकारी मारा जा रहा है। ऐसा बिहार हो गया जी। हालात बद से बदतर है। मनोबल इस कदर बढ़ा अपराधियों का, घुटना टेक दिया है तंत्रों ने अपराधियों के आगे। इकबाल समाप्त हो चुका है, बचा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री चारों तरफ समय पर समीक्षा बैठक करते हैं। अब की बैठक के देखे नहीं, एगो विभाग का बैठक कर रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी थे, तुरंत निकल के चल दिए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी पर कितना दबाव है। हम नालंदा जिला से हैं भैया। नीतीश कुमार जी का जो पुरखा का जो घर है वो नालंदे जिला में है। वो बात अलग है कि वो बख्तियारपुर में पैदा लिए, लेकिन नालंदा का होने के नाते नीतीश जी पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, वो दबाव झेलने में इस उम्र में असहज हो चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर सत्ता हस्तांतरण का इतना ही दबाव है तो भारत रत्न दे दे, भारत रत्न दे दे। विधानसभा से लेकर हर जगह जितना परफॉर्मेंस रहा नीतीश जी का, बनता तो है ये न है। उम्र ज़्यादा हो गया नीतीश जी का।
देखिए पकड़ में कुछ नहीं है, कोई सुनता नहीं है, असल कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, आप उम्र के जिक्र कर रहे हैं। वो तो पहले भी कहते थे कि तेजस्वी अब तो यही देखेगा आगे, नीतीश जी बोलते थे ना हाँ। कि अब पकड़ करके अब यही देखेगा आगे भाई, अब फिर पीछे हो गए। समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 95 से जिनसे संगति उनकी हो गई तो 73 वाला को भूल गए, 74 आंदोलन को भूल गए, 73 को भूल गए, और 95 वाला का संगति का असर ऐसा है कि बार बार ही पलट जाते हैं। तो कह रहे थे मीटिंग में ये कार्यकर्ता लोग को धन्यवाद दिए कि अब जो फैसला लेते हैं आप लोग हमारा समर्थन करते हैं, इसलिए दिल से आपको हम धन्यवाद देते हैं। क्या संकेत है मैं नहीं जानता। साथ आ सकते हैं क्या? नीतीश जी को एक बात आप जानते हैं कि वो हैं तो सामाजिक पृष्ठभूमि से, और सामाजिक पृष्ठभूमि समाजवाद का है। सत्ता चला रहे हैं बीजेपी के साथ, दबाव झेल भी रहे हैं। उनका निर्णय कब कहाँ किस दिशा में जाएगा दरवाजा खुला है। अब प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का भी बता रहा है लोग, चाणक्य का ही बता रहा है, भारत रत्न बता रहा है, तो सब एबिलिटी तो ही है ना। उनके परफॉर्मेंस पर कितने बधाई दिया था प्रधानमंत्री जी ने, आपको भूल गए क्या? उनके दो परफॉर्मेंस पर कितना बधाई दिया था। नहीं, आप लोगों ने दरवाजा खोल रखा है नीतीश जी के लिए। दरवाजा खोल रखा है। हमारे यहाँ तो शाम के बाद सबके यहाँ दरवाजा बंद हो जाता है, रात में। दिन में सबका दरवाजा खुला रहता है। किस घर में जाइएगा जहाँ आपको पानी का गिलास नहीं मिलेगा? नीतीश जी के लिए राजनीतिक दरवाजा राजद ने खोला या नहीं, ये बताइए। देखिए ये निर्णय हमारा नहीं है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव दूसरे चरण की यात्रा संभवतः 15 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। सदर में आप लोग को बता देंगे कब से होना है। नहीं, ये यात्रा को लेकर के यात्रा बिल्कुल कार्यकर्ता दर्शन व संवाद कार्यक्रम है। पंचायत और बूथ स्तर के लोग सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल शांति तरीके से, जनहित में, आम हित में, किसान हित में, नौजवान हित में, संगठन हित में, महिला हित में, प्रदेश को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में सबको एक साथ मिलकर करके नीतियों को लागू करना है और संगठन को जन सरोकार का संगठन बनाना है। तेजस्वी यादव लगातार राजद के नेताओं को टास्क दे रहे हैं और क्षेत्र में सक्रिय रहने की हिदायत भी, और यह भी तेजस्वी यादव की तरफ से हिदायत दिया गया है कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उन तमाम लोगों को मदद पहुंचाइए। उन तमाम लोग क्या तेजस्वी यादव भूल गए आप, शायद आप लोग भूल गए, जिस दिन बराज से पानी छोड़ी गई थी उसकी रात में तेजस्वी जी ने सभी बिहार वासियों को आगाह किया, सरकार को भी आगाह किया कि भाई पानी छोड़े गए हैं, क्षतिग्रस्त तो इसका ख्याल करिए। और कार्यकर्ता को, विधायक को, पूर्व विधायक को, सांसद को, प्रत्याशी को, पदाधिकारी को, सबको कहा कि एक भी कहीं आपदा किसी दिखे उसमें आपदा पीड़ितों के साथ कंधे में कंधा मिला करके उनके सहयोग करिए। सब लोग कर रहा है। अच्छा, ये सब फुटेज दिखेगा तो राज्य वाला दिखेगा, जदयू भाजपा का ही फुटेज दिखता है कहीं, बता दीजिए। अब तो पानी निकल गया तो मुख्यमंत्री जी गए थे एक बार। नहीं, तेजस्वी जी क्या ग्राउंड जीरो पे जाएंगे? ग्राउंड जीरो का एक एक चीज़ हमारे सामने ही आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। प्रतिपक्ष होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और लगातार कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पूर्व विधायकों से, सांसदों से संपर्क में थे और लगातार निर्देश भी दिए जा रहे थे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव थे, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।